छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐलान कर दिया है। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि वो एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम की जगह पुरानी पेंशन व्यवस्था अपने कर्मचारियों के लिए बहाल करेगी। आखिर क्या है ये पुरानी पेंशन व्यवस्था, क्यों सरकारी कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं, इसकी मांग कर रहे हैं और एनपीएस का विरोध कर रहे हैं। एनपीएस और पुरानी पेंशन व्यवस्था कैसे अलग है, क्या अंतर है इन दोनों में, और कौन कौन से राज्यों में लागू हो चुकी है और किन किन राज्यों पर दबाव है, पूरा मामला इस रिपोर्ट में। देश में इन दिनों पुरानी पेंशन बहाली को लेकर चर्चा जोरों पर है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ का है, जहां कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए यह ऐलान किया था। इन दोनों राज्यों के बाद अब दूसरे राज्यों पर भी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी ने तो अपने घोषणा पत्र में ही ये वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो एनपीएस खत्म की जाएगी। बिहार में विपक्षी दलों ने भी नीतीश कुमार सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। यही नहीं, बीजेपी शासित हिमाचल प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार ने भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का फैसला किया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी दबाव में हैं, तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी, यहां तक कि कर्नाटक सरकार में खुद बीजेपी के विधायक भी पुरानी पेंशन बहाल करने की हिमायत कर रहे हैं। कुल मिलाकर पुरानी पेंशन बहाल करने को लेकर अब हर राज्य में आवाजें मुखर हो रही हैं। सवाल यह है कि आखिर पुरानी पेंशन लागू होने से क्या फायदा होगा और इसके लिए कर्मचारी लंबे समय से मांग क्यों कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं। दरअसल देश में 1 अप्रैल 2004 से तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने डिफेंस सर्विसेज को छोड़कर बाकी सरकारी सेवाओं में नई पेंशन स्कीम लागू कर दी थी। देश में नई राष्ट्रीय पेंशन योजना इसी के तहत लागू की गई और केंद्र सरकार ने इसे राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे ज्यादातर राज्यों ने अपने यहां भी नई पेंशन स्कीम लागू करनी शुरू कर दी। आइए अब आपको पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन स्कीम के बीच का फर्क बताते हैं। दरअसल पुरानी पेंशन में कर्मचारियों की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी, वहीं नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की सैलरी से 10% की कटौती की जाती है। हाँ, इसमें 14% हिस्सा सरकार जरूर मिलाती है। पुरानी पेंशन योजना में रिटायर्ड कर्मचारियों को सरकारी कोष से पेंशन का भुगतान किया जाता था, वहीं नई पेंशन योजना शेयर बाजार आधारित है और इसका भुगतान बाजार पर निर्भर करता है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा होती थी, लेकिन नई स्कीम में जीपीएफ की सुविधा नहीं है। पुरानी पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के समय की सैलरी की करीब आधी राशि पेंशन के रूप में मिलती है, जबकि नई पेंशन स्कीम में निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। यानी पुरानी पेंशन योजना में पेंशन की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती थी, जबकि नई पेंशन स्कीम में दोनों ओर से कंट्रीब्यूशन है। वहीं राज्य कर्मचारियों को हर साल मिलने वाले इंक्रीमेंट का फायदा भी मिलता था पुरानी पेंशन में। वहीं नौकरी में रहते हुए कर्मचारी के खाते से पेंशन में कोई खास कटौती भी नहीं होती थी, जबकि नई पेंशन में निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है और इसका पूरा कार्यभार बीमा कंपनियों को दिया गया है, जो शेयर मार्केट पर निर्भर है। यही नहीं, महंगाई और वेतन आयोग का लाभ भी नई पेंशन स्कीम में नहीं मिलता। हालांकि नई स्कीम की तरफदारी करने वाले लोगों का मानना है कि इससे न सिर्फ पेंशन के रूप में सरकारी खजाने पर बोझ घटेगा, बल्कि बाजार आधारित जबरदस्त रिटर्न्स की सौगात भी कर्मचारियों को मिलेगी। बहरहाल, सरकारी कर्मचारी 2004 के बाद से ही तमाम राज्यों में पुरानी व्यवस्था बहाल करने को लेकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकारें उनकी मांग को टालती रहीं। अब 2022 में एक के बाद एक होते राज्यों के फैसलों ने पुरानी व्यवस्था के समर्थकों के बीच उम्मीद की नई किरण पैदा कर दी है। देखना होगा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बाद क्या बाकी राज्य ये फैसला ले पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एलआईसी के आईपीओ को मार्केट रेगुलेटर सेबी से मंजूरी मिल गई है। सरकार एलआईसी में अपनी 5% हिस्सेदारी बेचेगी। ये अब तक देश का सबसे बड़ा आईपीओ होगा और उम्मीद है कि सरकार इससे 63,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। एलआईसी की तरफ से सेबी में दी गई अर्जी में कहा गया है कि सरकार कंपनी के 31 करोड़ शेयर बेचेगी। आईपीओ में पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10% हिस्सा रिजर्व रहेगा। सरकार की एलआईसी में 100% हिस्सेदारी है और अब सरकार तय करेगी कि यह आईपीओ कब लॉन्च होगा। हाल ही में कैबिनेट ने इस आईपीओ में विदेशी निवेशकों को शामिल करने की एफडीआई पॉलिसी में बदलाव किया है। इसके तहत एलआईसी के आईपीओ में 20% तक विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई।